तो और मोदी जी तो गजब कार्य कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं। हिंदुस्तान जाग चुका है और हिंदू समझ चुका है। हमारा पूर्ण समर्थन मनोज तिवारी जी के लिए है। कन्हैया कुमार की दौड़ में है ही नहीं। ये चुनाव जैसे कि मैंने बताया एक तरफा होने वाला है। 400 अब की बार 400 पार जो नारा है वो बिल्कुल सत्य होने जा रहा है। कमल के बटन को दबाना है, मनोज तिवारी को जिताना है, 25 तारीख को सबको जाना है, कमल के बटन को दबाना है, ओ भाजपा के संगे जाना है, ओ मनोज तिवारी को जिताना है। इलाके में और यहाँ से मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार के बीच में मुकाबला है। जनता क्या कुछ कहती है उनसे हम बात करते हैं। सर आप बताएं, यहाँ से जो मुकाबला है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी के बीच में है, तो क्या कुछ लगता है कितना टक्कर वाला मुकाबला है? देखिए, आपका प्रश्न जो है ना, आपने कहा कि मुकाबला है। मुकाबला तो उसके साथ हो सकता है ना कि जो कहीं दौड़ में हो। कन्हैया कुमार की दौड़ में है ही नहीं। उसका कारण है कि आज के टाइम में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी है। लोग अपने देश और अपने नेता के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी जी का ही वर्चस्व है, क्योंकि काम किया है मोदी जी ने हमारे क्षेत्र में। मैं बहुत सारे ऐसे काम गिना सकता हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आम आदमी के इस्तेमाल में हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय इस लोकसभा में नहीं था। मनोज तिवारी जी ने शाहदरा में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, जो कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर जाम की समस्या शास्त्री पार्क पर होती थी, मनोज तिवारी जी ने वहाँ पर सरकार के माध्यम से फैसिलिटी कराई। आज वहाँ जाम की समस्या नहीं है। यमुना विहार वजीराबाद रोड पर आप निकलते थे तो वहाँ पर जाम लगता था, वो सारी समस्या खत्म करा दी। अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मनोज तिवारी जी ने हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क में देखिए जिम लगवाया, सबसे पहले जिम लगवाया, नन्नगरी में जिम लगवाया। अनेकों ऐसे कार्य हैं। तो और मोदी जी तो गजब कार्य कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं पेट्रोल के लिए वोट नहीं दूंगा, मैं महंगाई के लिए वोट नहीं दूंगा। मैं वोट दूंगा धारा 370 हटाने के लिए, मोदी जी को वोट दूंगा। राम मंदिर बनाने के लिए मोदी जी को वोट दूंगा। जो आतंकवाद खत्म हुआ है, बताइए कहाँ विस्फोट हुआ है जब से मोदी जी आए? कहाँ आतंकवादियों ने कोई हमले किए हैं? कोई नहीं सुन पाएंगे आप। तो मैं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए मोदी जी को वोट दूंगा, देश को सुरक्षित करने के लिए वोट दूंगा। हमारे बच्चे और हमारे लोग जब भी बाहर विदेशों में किन्हीं परिस्थितियों में फंसे तो वहाँ भी मोदी जी ने मदद की। वैक्सीन का आया तो सबसे बड़ा देश, और उसके बावजूद देखिए मोदी जी ने वैक्सीन भी फ्री लगवाया। तो मोदी जी ने काम किया है, देश के नाम को रोशन किया है। तो और मोदी जी आज विश्व में एक सर्वमान्य नेता हो गए हैं। तो जिस नेता के बाहर का राष्ट्रपति पैर छुए, विदेश का राष्ट्रपति, तो हमारे देश का गौरव बढ़ता है। ठीक है, पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल की लड़ाई है। नहीं, ऐसा है कि पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी पूर्वांचल से हैं तो मनोज तिवारी जी भी पूर्वांचल से ही हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पूर्वांचल के होने की वजह से ये थोड़ी ना है कि आप अपने वक्तव्य को, पुराने वक्तव्य को देखिए जरा किस तरीके से बोलते रहे। तो इस देश में अब वो ज़माने लद गए कि आप जो है ना हिंदुओं को गाली दे के और जो है आप सोचो कि हम जो है अपना वो वर्चस्व बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब जो है हिंदुस्तान जाग चुका है, अब हिंदुस्तान जाग चुका है और हिंदू समझ चुका है। तो अब हिंदू जो है जातियों में और इन सब में नहीं बटेगा, अब हिंदू सिर्फ हिंदू बन के काम करेगा। तो किन आधार पे आप जब वोटिंग करेंगे तो क्या दिमाग में, जहन में मुद्दे रहेंगे कि इस बार वोटिंग करते टाइम आप देखिए, जैसे वही अभी भाई साहब ने बताया, मोदी जी जो है विदेशों में, अब हमारे बहुत सारे मेरे साले रहते हैं विदेश में, वो कहते हैं कि कितना वहाँ पे रिस्पेक्ट हिंदुस्तानियों का है। इससे पहले तो कभी नहीं कुछ होता था खास। अब जो है भारत देश से देखिए, ये जहाँ पे सऊदी अरब में वहाँ पे मंदिर बनवा दिया, इतनी बड़ी जो चीज़ है, जो कि वो मुसलमानों का एरिया है, वहाँ पे भी। और यहाँ पे श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, और धारा 370, 35A और इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है कि मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? जिसमें दो राय कोई है ही नहीं। तो अगर जो ये मुकाबला है, एक तरफा मुकाबला है, जिसमें मनोज तिवारी जी पहले भी जीते हैं, इस बार भी मनोज तिवारी जी ही जीतेंगे और हमारा पूर्ण समर्थन मनोज तिवारी जी के लिए है। अब बात करते हैं अगर दूसरी
पार्टी की, तो जो जोड़ तोड़ करके गठबंधन करके वो बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कुछ चलेगा, क्योंकि गठबंधन में ही उनके अभी बात करें जो पूर्व मंत्री सीएम थे पंजाब के, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पे ही एलिगेशंस लगाई हैं कि उन्होंने इतने करोड़ का स्कैम कर लिया है, और ये अभी 2 दिन पहले का ही उनका इंटरव्यू है। तो अब यहाँ पे दिल्ली में वो इन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, तो वो करना क्या चाह रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है। एक तरफ वो अपने ही गठबंधन में जितनी जोड़ तोड़ के पार्टियां हैं उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस के लिए बोल रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए बोल रही है। तो ये चुनाव जैसे कि मैंने बताया एक तरफा होने वाला है। 400 अब की बार 400 पार जो नारा है वो बिल्कुल सत्य होने जा रहा है। तो यहाँ से मनोज तिवारी पहले भी सांसद रह चुके हैं, क्या कुछ ऐसे काम करवाए हैं जिससे आप संतुष्ट हैं, और क्या आप फिर से चाहते हैं कि आप वो बिल्कुल रिपीट मनोज तिवारी। कुछ काम ऐसे हों जो आप हाँ, बहुत सारे काम है। फ्लाईओवर बनवाए, जैसे नंद नगरी में फ्लाईओवर बन रहा है, शास्त्री पार्क फ्लाईओवर बना, ये सारे काम हैं। ये इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चुनाव हमें सबको समझना होगा, ये देश का चुनाव है, ये कोई राज्य का और किसी क्षेत्र का चुनाव नहीं है। तो इसमें देश को, अगर देश की तरफ से हम देखें, ये देश का चुनाव है जिसमें पूरे विश्व में जो आज की स्थिति में भारत का स्थान है और भारत का जो नाम हो रहा है, हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो लोग इसके बारे में बात कर रहे हो, ये सब लोग बात कर रहे हैं और वो दिखता भी है। और उन्होंने अभी जैसे ये बताया कि इकनॉमी बूस्टअप हो रही है, और अब वो अगर इस बार दोबारा अपने 5 साल जब आएंगे तो इस बार ही उनका पूरा जोर रहेगा कि भारत डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में आ जाए, और जो पूरे वर्ल्ड की इंडिया की इकनॉमी है वो 5वें नंबर से ऊपर आ जाए। ठीक है, क्या उम्मीदें लगाते हैं यहाँ से जो प्रत्याशी जीतते हैं, तो इस इलाके के लिए और क्या कुछ काम करवाएं? अभी तक तो बहुत कुछ किया और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे बहुत कुछ करेंगे मनोज जी से। और तो कौन से काम से आप संतुष्ट हैं मनोज तिवारी जी के? मनोज जी के सारे कामों से संतुष्ट हैं, जितने भी काम उन्होंने किए हैं। मैं तो मनोज तिवारी जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा और सभी जनता के लिए कहना चाहूँगा, कमल के बटन को दबाना है, मनोज तिवारी को जिताना है, 25 तारीख को सबको जाना है, कमल के बटन को दबाना है, ओ भाजपा के संगे जाना है, ओ मनोज तिवारी को जिताना है। तो क्या लग रहा है इस बार जो 400 पार का नारा है, कितनी सीटें भाजपा लेकर के आ पाएगी? हम तो कह रहे हैं 400 पार पूरी लेके आए, हम तो यही कहेंगे। तो ये वो तमाम लोग थे जो ये इस इलाके में रहते हैं और लोकल हैं, और इस बार इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से पिछले 2 बार जो सांसद रह चुके मनोज तिवारी ने इस इलाके के लिए जो कुछ विकास करवाया है, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वो सांसद के तौर पे इस इलाके से जीते, और कुछ ऐसे और भी काम है जिसको लेकर के इस इलाके में और विकास हो सके। और साथ ही साथ इस बार अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 25 तारीख को जो चुनाव हैं, तो ये जनता जो वोट देगी उसका जो निष्कर्ष होता है वो क्या कुछ साबित होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।